तो 7वें अध्याय के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 शब्द बोले थे श्लोक संख्या 30 में 7.30 में कि आदिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में अर्जुन जानना चाहता है, क्योंकि अर्जुन को पता है कि अगर मृत्यु के समय इन के बारे में पता होगा तो ईजी रहेगा मरना। आप ये समझो कि 8वां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहा है और 7वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा है, कैसे जीना है। रियली में भगवत गीता में आर्ट ऑफ लिविंग बताया गया, वो नहीं कि जो कि ट्रेंडिंग में है कि लोग जीना सीखते हैं कैसे जिया जाए। नहीं, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर मेरा ज्ञान लो तो तुम इजीली जी सकते हो अपना जीवन, हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हो। और 8वें अध्याय में भगवान मरना सिखा रहे हैं कि ऐसे मर सकते हो। और जिसको मरना आता है वो भगवान के धाम जा सकता है, जिसको जीना आता है वो शायद ना जाए, पर जिसको मरना आता है वो तो भगवान के धाम जरूर जा सकता है। तो 8वां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहा है। तो आर्ट ऑफ डाइंग सीखने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये शब्द क्या है। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और कैसे अधियज्ञ हमारे शरीर में रहता है। ये 6 प्रश्न है। और 7वां प्रश्न अर्जुन ने पूछा है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, कि अंत काल में कैसे भगवान आपको जाना जा सकता है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे थे। तो श्लोक संख्या 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण पहले 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 9 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, जीव का स्वभाव अध्यात्म है। कर्म क्या है, जिनसे ये हमारा शरीर बनता है। अधिभूत क्या है, कि ये जो मटीरियल नेचर संसार जो बदलता रहता है उसको अधिभूत कहा गया है। अधिदैव क्या है, मुख्य देवता या जिसको विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और अधियज्ञ क्या है, हृदय में रहने वाले परमात्मा, कि परमात्मा अधियज्ञ हैं जो कि हमारे हृदय में रहते हैं। और अंतकाल में श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है, उसका उत्तर श्लोक संख्या 5 से 9 तक श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में श्लोक संख्या 9 है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम सम अनुस्मृत्य। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। आदित्य वर्णम तमसाह परस्तात, कि ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का रूप है, आदित्य वर्णम है और अचिंत्य रूपम है श्री कृष्ण का। तो इस तरीके से अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान कोई निराकार या भगवान कोई शून्य नहीं है। उनका अपना फॉर्म है, उनका अपना रूप है, उनकी अपने क्रियाकलाप हैं, सब कुछ करते हैं कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण के ऊपर अगर आप ध्यान लगाओगे, लास्ट समय में भी, अंतकाल में भी आप उनकी प्राप्ति कर सकते हो। तो इतना श्लोक संख्या 9 के बाद श्लोक संख्या 10 से लेकर 14 तक जो सेक्शन है उसमें भगवान थोड़ी सी योग की चर्चा करते हैं। भगवान कह रहे हैं योग से भी मेरी प्राप्ति की जा सकती है, पर अगर तुम भक्ति का रास्ता अपनाओगे तो भक्ति का मार्ग सुलभ है। तस्या अहम सुलभ पार्था। श्लोक संख्या 14, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। कि अर्जुन तुम ऐसा योगी बनो, भक्ति योगी बनो, भक्ति करो। अगर तुम भक्ति करके मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा मैं रास्ता आसान कर दूंगा, फिर तुम्हारे लिए मेरी प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। अदरवाइज़ मेरी प्राप्ति योग के मार्ग से करना, वो तो हमने 6 चैप्टर में देखा ही है कितना मुश्किल है योग करना। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो। और जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है श्लोक संख्या 15 से लेकर श्लोक संख्या 28 तक, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का ही गुणगान कर रहे हैं। इस संसार के बारे में बताया है, परलोक के बारे में बताया है, पर लास्ट श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, कि मेरा भक्त उसको वेदों का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली उसको रिवील हो जाता है। वेद पढ़ने वाले, कहने का मतलब ये है कि जो सांख्य योगी हैं जिनको वेदों का ज्ञान है। और यज्ञ का मतलब है कर्मयोग, वर्णाश्रम सिस्टम के जो यज्ञ करते हैं। और तपस्या का अर्थ है अष्टांग योग। तो मेरा भक्त इतना इंटेलिजेंट है,
उसको सब कुछ पता है, अष्टांग योग के बारे में पता है, उसको कर्म योग के बारे में पता है, उसको सांख्य योग के बारे में पता है, पर वो अलग से इसको नहीं करता, वो भक्ति योग करता है। वो भक्ति योग करता है क्योंकि उसको ये पता है कि भक्ति करने से ही अष्टांग योग का जो फल है, कर्म योग का जो फल है या सांख्य योग का फल है, उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। इस तरीके से एक भक्त को आर्ट ऑफ डाइंग भी पता है। तो ये 8वां अध्याय है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो भगवत ज्ञान लो और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे करनी है उसके बारे में भी श्री कृष्ण पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।